बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद ईशान हैदर। नाज़रीन, आज मेरे पास डिस्कस करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ये है कि डॉलर जो है मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, और दूसरा टॉपिक है भारत से तिजारत। 5 साल बाद जो है मौजूदा हुकूमत ने भारत से तिजारत जो है वो दोबारा खोल दी है, दोबारा शुरू कर दी है। और तीसरा टॉपिक जो है वो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र है। इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं। डॉलर जो है इस वक्त ओपन मार्केट में 193 और साथ साथ इंटर बैंक में जो है 190 पर सेल हो रहा है। डॉलर का रेट जो है इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर के रेट बढ़ने से हमारे बैरूनी कर्जे 4000 अरब पर पहुंच चुके हैं। जी नाज़रीन, 4000 अरब जो है वो इजाफा हो चुका है। हमारे कर्जों में बैरूनी कर्जे जो है उनमें इजाफा हो चुका है। ये सिर्फ डॉलर का रेट नहीं बढ़ा, डॉलर के साथ साथ जो है वो तमाम अशिया जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इजाफा होता है। महंगाई होती है, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब ये नई हुकूमत बनी थी तो नई हुकूमत के पहले दूसरे दिन ही जो डॉलर जो है वो 190 से 183 पर आया था। तो उस वक्त कहा गया, देखें जी, नई हुकूमत के बनते ही डॉलर जो है वो नीचे आ गया। नई हुकूमत बहुत ही काबिल हुकूमत है, इन्होंने आते ही डॉलर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये है कि डॉलर अब 190 पर दोबारा पहुंच चुका है। कंट्रोल में इनके नहीं आ रहा है, ना इनके डॉलर कंट्रोल हो रहा है इनसे, ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है। हालात जो है मुल्क के जो दिन ब दिन जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। हालात आपके सामने है, श्रीलंका का मामला आपके सामने है। अगर मैं आपको नजम सेठी की बात बताऊं, नजम सेठी एक काफ़ी नाम रखते हैं सहाफ़त में, और यही नजम सेठी हैं जो इस हुकूमत को लाने में काफ़ी पुरजोश और सरगर्म थे। उन्हीं नजम सेठी का कहना है कि हम श्रीलंका से जो है वो सिर्फ 3 माह दूर हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान की मईशत के लिए, कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। सिर्फ हम 3 महीने, ये उन्हीं की ज़बानी है जो इस हुकूमत को लाने में आगे आगे थे, ये वही कह रहे हैं कि सिर्फ हम 3 महीने दूर हैं। और इसके अलावा डॉलर की अगर बात करें, IMF की बात करें, तो हुकूमत में आने से पहले यही लोग थे जो कहते थे इमरान खान ने IMF के हवाले कर दिया मुल्क को, IMF के बंदे जो है वो मुल्क में स्टेट बैंक में लगा दिए हैं, अब हमारा मुल्क जो है वो IMF चलाएगा। अगर यही बात करें इनकी, ये वही लोग हैं जो अब पहले हुकूमत में आने से पहले इस तरह के बयान देते थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इन्होंने कहा कि हम 6 अरब डॉलर नहीं बल्कि डबल पैकेज लेंगे, IMF से 8 अरब डॉलर लेंगे। तो सवाल ये है कि वो 8 अरब डॉलर कहाँ है? वो क्यों 8 अरब डॉलर IMF ने इनको नहीं दिया? जो IMF ने दौरा करना था 10 मई का, वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्या वजूहत है? इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, IMF ट्रस्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया के पास ये गए तो वहाँ से ये खाली लौटे, UAE के पास गए तो वहाँ से ये खाली लौटे। कोई जो है इनकी इमदाद करने को तैयार नहीं है। मुल्क की मईशत है वो दिन ब दिन जो है वो डूबती जा रही है। खुदा ना खास्ता कहीं हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो श्रीलंका जैसी ना बन जाए। लेकिन बात यह है कि एक तरफ महंगाई की ये सूरत हाल है, मईशत की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है हमारे वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ लंदन रवाना हो चुके हैं। लंदन में उनकी मुलाकात जो है उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होनी है। वो नवाज शरीफ जो इस वक्त मफरूर हैं पाकिस्तान से और कन्विक्टेड हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनकी सरबराही में एक मीटिंग होगी कि किस तरह हुकूमत चलानी है, या चलानी भी है या नहीं चलानी, या इलेक्शन अनाउंस करने हैं। ये भी एक अहम फैसला है जो कि कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में हो जाएगा कि हुकूमत इसी को कंटिन्यू करती है, इसी सिचुएशन को, या नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, ये एक सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ महंगाई का तूफान, मईशत, अखराजात नहीं है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ जो आवाम के पैसे पर, कौमी खजाने पर जो है वो निजी दौरे किए जा रहे हैं। लंदन का ये दौरा निजी दौरा है, ये कोई सरकारी दौरा नहीं है वज़ीर आज़म का। इसमें उन्होंने अपने भाई से मुलाकात करनी है और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो उन्होंने वो फैसले करने हैं। कोई मुल्क की सूरत हाल को डिस्कस नहीं किया जाना, बल्कि उनकी पॉलिटिक्स को वो इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरे टॉपिक आज का हमारे पास ये है कि 5 साल बाद भारत के साथ जो है इस मौजूदा हुकूमत ने तिजारत फिर से शुरू कर दी है। ये तिजारत उस वक्त रुकी थी जब पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली अशिया पर 200% जो है वो कस्टम ड्यूटी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से भारतीय जो ताजर था वो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता ये तिजारत जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान खटाई में पड़ गई। ये उस वक्त मज़ीद इसमें जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई। ये जो तिजारती मामलात हैं, जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुद मुख्तारी पे हमला किया और
आर्टिकल 370 और 35A को का खात्मा करके उन्होंने जो कश्मीर की अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने का जो उन्होंने फैसला किया और कश्मीर को भारत में जम करने का उन्होंने जो प्लान किया, इसके बाद इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं से कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना मिला। पाकिस्तान में भी मुजाहरे किए गए, एहतजाज किए गए, लेकिन उन्होंने भारत की हुकूमत ने अपना जो इक़दाम है ये वापस ना लिया। इमरान खान साहब ने फिर एक शर्त रखी थी भारत के साथ कि जब तक भारत जो है 5 अगस्त का अपना इक़दाम वापस नहीं लेता, हम भारत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे और किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करेंगे। ये उन दिनों की बात है, तब से लेकर अब तक जो है भारत के साथ तमाम किस्म की तिजारत जो है मुनक़ता कर दी गई थी और सफारती ताल्लुकात को भी महदूद कर दिया गया था। और साथ साथ इसके बाद जो है कई बार जो है भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, लेकिन एक ही जवाब आता था इमरान खान साहब की तरफ से कि जब तक आप लोग जो है ये 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेते, हम तब तक आपके साथ नहीं बैठेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस हुकूमत ने आते ही शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में मोदी को पैगाम दिया कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो वो दोस्ती का नतीजा ये निकला कि अब भारत के साथ तिजारत भी शुरू कर दी गई है। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ये कहने दिया जाए कि ये तिजारत जो है भारत के साथ शुरू की गई है, ये कश्मीर के सौदे पर भारत के साथ तिजारत शुरू हुई है। कश्मीर की खुद मुख्तारी को इग्नोर किया गया है, कंप्रोमाइज़ किया गया है, कश्मीर को एक साइड पे रख के भारत के साथ जो है दोबारा ताल्लुकात बढ़ाए गए हैं। कश्मीर, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनके साथ भी यही शर्त रखी जाती कि जब तक आप 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं लेते, हम आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त कश्मीर को भी इग्नोर किया गया, साइडलाइन किया गया और भारत के साथ तिजारत को दोबारा शुरू कर दी गई है। जी नाज़रीन, शहबाज शरीफ बिल्कुल उसी मियां नवाज शरीफ के भाई हैं जो मोदी को अपनी नवासी की शादी में जिन्होंने बुलाया था, मोदी से खुफिया मुलाकातें की थी और उनको साड़ियों के जो है वो गिफ्ट पेश किए गए थे। शहबाज शरीफ भी उन्हीं के भाई हैं। भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में ये भी पीछे नहीं रहे और इन्होंने फ़ौरन पैगाम भेजा, हम आपके साथ दोस्ती करेंगे और साथ साथ तिजारत भी जो है वो दोबारा खोल दी गई है। बात यह है कि तिजारत का कितना फ़ायदा होगा, सवाल ये है। लेकिन असल मसला जो है वो कश्मीर का है। क्या आपको कश्मीरियों से ज़्यादा भारत अजीज़ है? कश्मीरियों के से ज़्यादा आपको मोदी अजीज़ है? तो इस तरह के इक़दाम से जो है नाज़रीन, कश्मीर के यकीनी तौर पे जो मसला है वो हल नहीं होगा, बल्कि इसमें मसले में मज़ीद जो है वो शिद्दत आएगी। आज का हमारा नाज़रीन तीसरा टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है, वो है एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। जी नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ने एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया था तो उसमें इमरान खान साहब से जब होस्ट ने पूछा कि क्या आप अमेरिका को एयर बेसिस देंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह ये थी, इमरान खान साहब ने कहा कि हम माजी में भी बहुत ज़्यादा अमेरिका की जंग में शामिल होकर हमने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया, माली तौर पे, जानी तौर पे हम बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, लेकिन उन्हें रिकग्नाइज कभी नहीं किया गया, बल्कि हम पे मजीद हमें कहा गया डू मोर। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसी की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने मुल्क का सोचेंगे, जो मुल्क के मफाद में होगा हम वही फैसले करेंगे। तो इस बयान के बाद एब्सोल्युटली नॉट का चर्चा पूरी दुनिया में हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ और इसमें जो है वो बहुत ही सराहा गया इमरान खान साहब के बयान को। लोगों ने कहा कि कोई ऐसा लीडर आया है, पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिला है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की है। लेकिन यहाँ कुछ नाक़दीन भी थे, अमेरिका के वफादार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या ज़रूरत थी इस तरह का जवाब देने की, इमरान साहब को क्या ज़रूरत थी इस तरह का एब्सोल्युटली नॉट कहने की। अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, हम लाइफ लाइन पर हैं, अमेरिका के हमें सपोर्ट करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमने रोज़ी रोटी जो है हमारे खुदा न खास्ता वो अमेरिका है देने वाला, तो हम किस तरह हमने अपने लोगों का पेट पालना है। तो इस तरह के बयान दिए गए। लेकिन एक मुतनाज़ा तब खड़ा हुआ जब ये कहा गया, इसके बाद बयानिया बदला गया, कहा गया कि अमेरिका ने तो बेसिस मांगे ही नहीं थे पाकिस्तान से, तो फिर इमरान खान साहब ने किस बात पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। नाज़रीन, अगर अमेरिका ने बेसिस नहीं मांगे थे तो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था। तो अब शहबाज शरीफ एब्सोल्युटली यस क्यों कह रहा है? इसका मकसद है एब्सोल्युटली नॉट कहा गया तो उसी के जवाब में शहबाज शरीफ ने आते ही एब्सोल्युटली यस कहा। शहबाज शरीफ ने तो ये तक भी कह दिया कि अगर जो बाइडन मुझे कॉल करेगा तो भी उसका शुक्रिया, अगर जो बाइडन कॉल नहीं करेगा तो भी उसका शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो वही बात हो गई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।
क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद कहा था बेगर्स कांट बी चूजर। यहाँ पे उन्होंने खुद को साबित भी कर दिया कि कोई बात नहीं, जो बाइडेन हमें कॉल नहीं करते तो हम इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर। और एक और बात, अहम बात ये कि एब्सोल्युटली नॉट, उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का एयर बेसिस ना देने पर कहा गया, तो साथ साथ जो है वो खत की भी बात इमरान खान साहब ने कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई, फिर उस साजिश को तस्लीम नहीं किया गया, फिर धमकी तस्लीम की गई, मुदाखलत तस्लीम की गई, जिस पर एतजाज हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर पहले साजिश हुई थी, साजिश होने के बाद ही मुदाखलत हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुदाखलत को तस्लीम किया गया। फिर असेंबली में शहबाज शरीफ ने खुद ही खड़े होकर तस्लीम किया कि मरासले में धमकी दी गई थी। तो ये वो बयानिया था जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था ये मुझे धमकी दी गई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। पहले तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता सबने तस्लीम भी कर लिया कि मरासले में धमकी भी थी, मुदाखलत भी थी, साजिश भी थी। और अब जो है इस हुकूमत को लाने के जो मकासद थे, एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का जो सफ़र है वो तय हुआ। एब्सोल्युटली नॉट को साइड पे रखा गया, एब्सोल्युटली यस कहा गया कि हम आपके लिए हाजिर हैं, जिस वक्त आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं, जो आप हुक्म करेंगे हम करने को तैयार हैं। भारत के साथ तिजारत शुरू हो गई। जो मकासद थे इस हुकूमत को लाने के वो तकरीबन जो है नाज़रीन पूरे हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। भारत के साथ तिजारत शुरू हो गई, अमेरिका के साथ जो है एयर बेसिस देने की बात चल रही है, और साथ साथ एक इंतहाई अहम बात, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उस पर काम शुरू हो चुका है, उस पर फील्डिंग सेट की जा रही है कि किस तरह इसराइल को तस्लीम करना है। और इसी सिलसिले में पीटीवी का वक्त जो है वो इसराइल रवाना हो चुका है। उसमें एक मशहूर मारूफ एंकर भी हैं, वो भी इसराइल रवाना हो चुके हैं। पीटीवी इसराइल को जो है तस्लीम करने की भी बात चल रही है। बात क्या चल रही है, बल्कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह इसराइल को तस्लीम करना है। ये वो मकासद थे इस हुकूमत को लाने में। और साथ साथ इसके अलावा जो है वो रशिया से तिजारत बंद कर दी गई है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ, भारत से तिजारत शुरू हुई है लेकिन रूस से तिजारत बंद कर दी गई है, चीन से दूरियां अख्तियार की गई हैं, सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। और ये वो मकासद थे जो अमेरिका ने पूरे करने थे इस हुकूमत को लाकर। इस साजिश जो रचाई गई वो साजिश के ये भी प्लान का हिस्सा था कि आपने रशिया से दूर होना है, आपने चाइना से दूर होना है, आपने भारत के नज़दीक होना है, भारत से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, अमेरिका से बढ़ाने हैं और इसराइल को तस्लीम करना है। तो ये वो मकासद थे जो आहिस्ता आहिस्ता हासिल किए जा रहे हैं। साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। और ओवरसीज़ वोटिंग का जो राइट इमरान खान साहब ने दिया था, तकरीबन 90 लाख ओवरसीज़ जो है वहाँ पर पाकिस्तानी, इनको वोटिंग राइट इमरान खान ने दिया, उसको भी ख़त्म किया जाएगा। फिर जाकर कहीं जो है इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा। ये थे आज के हमारे टॉपिक्स, इस पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने ज़िशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।